Hello students, how are you? I am Chitranjan Kumar, your maths mentor. Today I am going to discuss class 8 of very first lesson, rational number. So students, without late, let's start the lesson rational number. Okay, this is the part 1. Rational number. First of all, we will introduce the rational number. Before it, how can find the rational number, इसमें किस किस नंबर का यूज हुआ है, कि कैसे कैसे रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, इसके बारे में सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, निगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स. 4 टाइप्स ऑफ नंबर्स इंक्लूडिंग रेशनल नंबर. ओके, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? तो जो भी नंबर होते हैं वो जो नेचुरली हम जिस नंबर का यूज करते हैं, इट मीन्स जिस नंबर को हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं. जैसे किसी चीज़ को अगर गिनना हो तो उसमें हम लोग जिस नंबर से शुरू करते हैं, इट मीन्स 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा, तो वो नंबर नेचुरल नंबर कहलाता है. इट मीन्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन. This is the natural number. And second one, whole numbers. Whole numbers means whole numbers की ज़रूरत कैसे महसूस हुई? तो जब भी हम नेचुरल नंबर को जब यूज किया जाने लगा तो नेचुरल नंबर से हमें बाकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन जब सेम नंबर से सेम नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते थे तो उस समय हमें परेशानी महसूस होने लगी. तो इसी के चलते जो हमारे एंसेंट थे, पूर्वज थे, उन लोगों ने इस पे होल नंबर के लिए एक नंबर का खोज किया जो जीरो है. तो जीरो, जब भी किसी सेम नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक नंबर की ज़रूरत होती थी जो जीरो ने पूरा किया, तो इसीलिए इस नंबर को होल नंबर्स बोला जाता है. क्लियर है? तो इसमें आपको 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो जैसे ही जीरो इसमें, तो ये एक कंप्लीट नंबर हो गया, इसलिए इसे हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं हिंदी में, और होल नंबर अंग्रेजी में बोलते हैं. निगेटिव नेचुरल नंबर्स. निगेटिव नेचुरल नंबर्स, अब अभी तक तो होल नंबर कंप्लीट हो गया, लेकिन होल नंबर के बाद जब कोई चीज़ अगर बड़े में से छोटे को घटाया जाता था तब तो कोई नंबर, लेकिन छोटे में से जब बड़े को हम सब्ट्रैक्ट करते थे तो उस समय रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नंबर नहीं था. तो उस टाइम पे धीरे धीरे निगेटिव नेचुरल नंबर का खोज हुआ. तो ये नेचुरल जो होता है ये लेस देन जीरो होता है, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा जीरो से छोटी होती है. ओके, तो ये आपको स्टूडेंट्स, ये निगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं. और लास्ट वन है इंटीजर्स. इट मीन्स जितने भी नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं. तो इंटीजर्स में आपको जो नंबर्स होते हैं, इसमें सभी नंबर, होल नंबर भी होता है, नेचुरल नंबर भी होता है और निगेटिव नेचुरल नंबर भी होता है. क्लियर है? तो ये सभी नंबर, जितने भी नंबर होते हैं, इट मीन्स नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, निगेटिव नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सभी जब हम कलेक्ट करते हैं तो हमें क्या फाइंड होता है? रेशनल नंबर्स. इट मीन्स रेशनल नंबर ये सभी का कलेक्शन होता है. क्लियर है? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, निगेटिव नेचुरल नंबर और इंटीजर्स, इट मीन्स ये सभी को मिलाकर के इंटीजर्स होता है. और इसके अलावा जो फ्रैक्शन होता है, इट मीन्स फ्रैक्शन आपको जो p/q के फॉर्म में होते हैं उसे फ्रैक्शन बोलते हैं, लेकिन हमारा जो रेशनल नंबर है उसमें p/q के फॉर्म में सिर्फ लिखने से वो रेशनल नंबर नहीं होता है, उसका भी टर्म कंडीशन होता है. तो स्टूडेंट्स आइए डिफिनीशन पे नज़र डालते हैं. तो स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ द फॉर्म p/q और इन नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, तो ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में तो लिखे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे टर्म कंडीशन है कि p और q क्या है? इंटीजर्स हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0. तो वैसे नंबर को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं. इसमें आपको एक और है, इसे दूसरे तरीके से भी हम
डिफाइन कर सकते हैं, रेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द कोसेंट ऑफ टू इंटीजर विद द कंडीशन दैट द डिवाइजर इज नॉट जीरो। यानी जो रेशनल नंबर है वो दो नंबर का एक कोसेंट होता है जिसमें उसका जो डिवाइजर होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? इट मीन्स जब भी अगर p बाई क्यू कोई नंबर है, तो सपोज करो p बाई क्यू है, तो इसमें q जो है आपका q इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन्स अगर कोई नंबर आपको गिवन है 3/4, तो ये इस डिफिनीशन को क्या करता है, वेरीफाई करता है। बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है कि p और q, तो p यहाँ पे क्या है 3 है और 4 क्या है आपका q है, और q इज नॉट इक्वल टू जीरो। बट अगर हम इस तरीके से इसे लिख दें तो यहाँ पे ये डिफिनीशन क्या होता है, दिस डिफिनीशन विल बी नॉट वेरीफाई द रेशनल नंबर। ओके, तो ये जो है यहाँ पे ये जो डिफिनीशन के हिसाब से ये आपको रेशनल नंबर नहीं हुआ। इट मीन्स रेशनल नंबर में देखना है कि दोनों इंटीजर्स हो और दोनों में आपका जो डिनोमिनेटर हो वो जीरो के बराबर नहीं हो। ओके, तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। सो स्टूडेंट्स, आप डिफिनीशन अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे इंटीजर्स दोनों होना जरूरी है। इंटीजर्स में आपको क्या क्या आया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर। ओके, तो ये सब का कलेक्शन। इट मीन्स यहाँ पे अगर हम एक और नंबर लेते हैं -3/4, -3/, यहाँ पे 1 अगर लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, -3। इट मीन्स यहाँ पे -3 में आपको 1 क्या है, वो अंडरस्टूड है, वो छुपा हुआ है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे ये भी p/q के फॉर्म में, अगर 5 है तो वो भी p/q के फॉर्म में है, अगर 0 है तो वो भी p/q के फॉर्म में है। बिकॉज 0 का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो भी 1 होता है, तो इसमें p/q के फॉर्म में 0 भी होता है। इट मीन्स 0 आपका क्या है, 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये सभी जितने भी इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, तो होल नंबर्स में 0 आते हैं, तो एब्सोल्युटली 0 भी एक रेशनल नंबर है। बिकॉज रेशनल नंबर क्या होता है, सभी जितने भी नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, निगेटिव, वो सभी का कलेक्शन होता है, उसमें फ्रैक्शन भी आते हैं। लेकिन आपको फ्रैक्शन एक रेशनल नंबर नहीं होता है, बिकॉज फ्रैक्शन में आपको किसी भी चीज़ को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन वो नॉट डिफाइन होता है। जैसे 0/1 लिख सकते हैं, बट 1/0 ये नहीं हो सकता है। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है बट दिस इज नॉट पॉसिबल। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव द अनदर पार्ट, लोएस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। ओके, तो अ रेशनल नंबर p/q इज सेड टू बी इन द लोएस्ट फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म इज p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ओके, तो कोई भी रेशनल नंबर अपने लोएस्ट फॉर्म में कब होता है, तो लोएस्ट फॉर्म में वो तभी होता है जब उसमें जो उसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होता है उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। 1 के अलावा उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अब सपोज कीजिए, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जैसे 6/8 है, तो 6/8 आपको यहाँ पे कॉमन फैक्टर आपको 2/3 एंड 2/4, 2 × 4, तो इसमें कॉमन फैक्टर के फॉर्म में हमारा 2 आ रहा है और इसमें कॉमन फैक्टर के फॉर्म में 4 आ रहा है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हुआ, बिकॉज ये बोथ आपका जो क्या है 2 दोनों में आपको इंक्लूडेड है, तो ये आपका क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ये जो है आपका, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। बट जैसे ही हम किसी नंबर को लिखते हैं, जैसे 3/5, तो 3/5 को जब भी हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से हम लिख सकते हैं, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। कॉमन फैक्टर, इट मीन्स दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो इसलिए ये जो है ये आपको सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म जिसमें कहिए वो इस चीज़ में मौजूद है। तो ये आपका 6/8 क्या है, इसमें दोनों में 2 आपको कॉमन फैक्टर है, लेकिन 3/5 में आपको 1 क्या है, 1 कॉमन फैक्टर है। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, तो 3/1, 3/5, इसमें कॉमन आपका क्या है, 1 बोथ में है। क्लियर है? तो इसलिए ये क्या है,
ये आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। यानी किसी भी रेशनल नंबर को जिसमें किसी दूसरे नंबर से यानी इट सेल्फ से तो सब होता है लेकिन कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन उसमें दोनों में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अब अ रेशनल नंबर इज p by q said to be in a standard form if its denominator q is a positive integer and p and q have no common divisor other than 1। स्टैंडर्ड फॉर्म, अब स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जब भी हम एक ऐसा नंबर होता है 5/-6, तो इसे तो हम क्या करते हैं, इसे हम क्रॉस कर लेते हैं तो ये 5/6 हो जाता है। बट कुछ इस तरह से भी नंबर लिखे होते हैं, तो ये नंबर जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे आंसर के फॉर्म में या किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसे इस फॉर्म में हम लिखने से क्या होता है, इस फॉर्म में नहीं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये हुआ। यानी इसका यहाँ पे क्लियर डिनोमिनेटर q इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो डिनोमिनेटर होगा, ये डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, क्लियर है। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, इस फॉर्म में है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोला जाएगा, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोल सकते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपका नहीं है, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म, क्लियर है। तो ये आपको जो सिंपलेस्ट फॉर्म आपको पॉजिटिव में हुआ, अगर उसमें निगेटिव अगर साइन हो तो उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ये ध्यान रखना है कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो आपको हमेशा न्यूमरेटर पॉजिटिव रहेगा, न्यूमरेटर में आपको माइनस का साइन लगा देना है, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ अ रेशनल नंबर, सॉरी इक्वालिटी ऑफ अ रेशनल नंबर, two rational number a by b and c by d are equal if a into d equal to b into c। ओके, जब भी किसी दो रेशनल नंबर को हम इक्वल कब कहते हैं, जब a बाई b और b कोई भी c बाई d अगर दोनों इक्वल करने के लिए उसका एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। जैसे सपोज करो कि एक नंबर है 3/4 और अनदर नंबर है 6/8। अब ये दोनों इक्वल है, ये सिंपल है तो आप इस तरीके से ही बता सकते हैं, लेकिन इसे फाइंड करने का तरीका क्या है कि ये कैसे हम पता करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसे पता करने के लिए हम क्या करते हैं, a इंटू डी। अब a इंटू डी अगर सपोज करो कि ये आपका a बाई बी एंड c बाई डी, ये दो नंबर हैं c बाई डी, तो a बाई डी को हम क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे a आपका क्या है 3 इंटू 8 इक्वल टू आपका c क्या, b क्या है 4 इंटू 6, क्लियर है। तो अब इसे मल्टीप्लाई किया हमने तो 24 इक्वल टू 24, तो यहाँ पे आपको बोथ क्या हो गया, इक्वल आ गया। तो इट मीन्स ये दोनों क्या हैं, ये दोनों इक्वल रेशनल नंबर हैं। तो ये एक तरीका है टू रेशनल नंबर को इक्वल करने का। एक अनदर मेथड होता है, इसके डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, उससे भी पता चल जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर 3/4 है और 6/8 है तो 4 और 8 के बोथ डिनोमिनेटर, यहाँ पे 4 और 8 का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम ऑफ 4 and 8 इक्वल टू 8। तो अब इसे 8 के फॉर्म में करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 6/8 होगा, ये 6/8 होगा और स्टूडेंट्स 6 और सेकेंड वन ऑलरेडी 6/8 है। तो इस तरीके से हम इसको सेम डिनोमिनेटर में करके भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है आपको a इंटू डी और b इंटू सी करने से हमें आसानी से उसकी इक्वालिटी का पता चल जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आप अच्छे समझ गए होंगे। तो नाउ लेट्स मूव द अनदर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। इट मीन्स प्रॉपर्टी जो है एडिशन की प्रॉपर्टी क्या होती है रेशनल नंबर कि यहाँ पे आपको इससे पहले आप लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सभी की प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की। लेकिन हमारे क्लास 8 में आपको यहाँ पे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को पढ़ना है, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन।
तो 1 by 1 मैं आपको यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी को मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्या होती है प्रॉपर्टी, उसका कैसे यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर मीन्स क्या होता है, सबसे पहले क्लोजर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजर, इट मीन्स दो ऐसे नंबर जिसको हम अगर उसका ऑपरेशन करते हैं तो उसका सेम मतलब उसी, जैसे दो फ्रेंड्स होते हैं और दोनों को फ्रेंड्स को अगर हम एक साथ ये करें तो वहाँ पे मतलब वो क्लोज हो जाए, वो दरवाज़ा बंद हो जाए, इट मीन्स उसमें कोई भी फ्रेंड आएगा तो वो उसका फ्रेंड नहीं होना चाहिए, इट मीन्स उसी तरह के सेम कॉमन होना चाहिए। इट मीन्स सपोज करो यहाँ पे अगर 2 है, ये क्या है 4 है, मतलब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, 2 और 4 क्या है, इवन नंबर है, और यहाँ पे अगर 6 है तो ये भी इवन नंबर है, तो ये एक ही तरह के नंबर हुए, इट मीन्स ये एक ही इवन नंबर है सभी, तो 2 4 6 ये क्या है, इवन नंबर हैं। तो इसी तरह के इट मीन्स जब भी दो रेशनल नंबर को हम अगर ये करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, एक रेशनल नंबर ही होता है। इट मीन्स अगर 3/4 है प्लस 5/4 है, तो यहाँ पे बोथ क्या है, ये 3/4 और 5/4 क्या है, ये दोनों रेशनल नंबर है। और जैसे ही हम इसे ऐड करेंगे 4, तो यहाँ पे क्या होगी इसकी वैल्यू 8/4। इट मीन्स ये क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। इसे अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो वो भी रेशनल नंबर ही होगा। तो इट मीन्स जब भी हम किसी दो रेशनल नंबर को एडिशन करते हैं, इट मीन्स ऐड करते हैं, उसका सम होता है, तो ऑलवेज बिकम अ रेशनल नंबर। ओके, तो 3/4 प्लस 5/4 इक्वल टू 8/4, तो ये आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, a प्लस बी इक्वल टू सी। तो यहाँ a b c क्या है, ये दिस इज द रेशनल नंबर। या इसे एक और तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, a बाई बी, बिकॉज हमें p बाई क्यू के फॉर्म में इसे डिनोट करना है, c बाई डी इक्वल टू e बाई एफ। तो ये सभी क्या है, यहाँ पे रेशनल नंबर है। ओके, अब स्टूडेंट्स कम्यूटेटिविटी यानी कम्यूटेटिव जो होता है प्रॉपर्टी, ये क्या होता है, तो कम्यूट करना यानी किसी भी चीज को कम्यूट करना, इट मीन्स उसको चेंज कर, मतलब उसके ऑर्डर को चेंज करना। ओके, द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिवली इफ a बाई बी एंड c बाई डी आर एनी टू रेशनल नंबर। इट मीन्स अगर सपोज करो स्टूडेंट्स, मेरे पास अगर दो रेशनल नंबर हो a बाई बी एंड c बाई डी, ओके, तो इसे हम ऐड करते हैं और इसका वैल्यू जो है उसको हम क्या करते हैं, उसका जो ऑर्डर है, इट मीन्स क्रम है, उसे हम चेंज करते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू इक्वल ही रह जाती है। तो यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इट मीन्स दो रेशनल नंबर को जब भी हम ऐड करते हैं और उसके ऑर्डर को बदल करके भी हम उसे ऐड करते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू सिमिलर होती है, इट मीन्स इक्वल होती है। तो यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में काम करता है। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 1/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 1 प्लस 3, इट मीन्स 4/2। अब इसका एक्सचेंज करके देखिए, इसका ऑर्डर चेंज करके देखिए, तो ये वही आएगा। देखो 2 3 प्लस 1 इट मीन्स 4/2। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि इसका जब भी ऑर्डर चेंज हुआ तब भी उसकी वैल्यू क्या हुई, वही हुई। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज एसोसिएटिव इफ a बाई बी, c बाई डी एंड e बाई एफ आर एनी 3 रेशनल नंबर। जैसे कोई भी 3 रेशनल नंबर है, उसको हम अगर एक खास तरीके से अरेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वो भी वैल्यू चेंज नहीं होती है एडिशन के ये में रूल में, एडिशन की प्रॉपर्टी में
सपोज करो अगर a बाई बी प्लस b बाई सी प्लस d बाई ई, इस क्रम में हम किसी 3 रेशनल नंबर को ऐड करते हैं और फिर इसे हम अगेन इसका इस फॉर्म में लिखते हैं a बाई बी प्लस b बाई सी, इसे हम क्या करते हैं एक साथ ऐड करते हैं और इसे, क्लियर है। तो इस तरीके से करने पे हमारा क्या होता है, इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है एडिशन में, ओके। इंडिविजुअली एडिशन के लिए ये मैं बता रहा हूँ, तो एडिशन में इसमें कोई चेंजेज नहीं आता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे सपोज करो 2/3 प्लस 5/3 प्लस 1/3, ये नंबर है, इसे हमने ऐड किया तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2/3 प्लस 5 प्लस 1, इट मीन्स 6/3, ओके। इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, क्लियर है। अब अगेन अगर हम इसे अगेन स्टूडेंट्स 2/3, तो ये क्या होगा 5 प्लस 1, अब ये जो ब्रैकेट है इसे हम 2/3 प्लस 6/3 है, तो इसे हम क्या करेंगे 3, ये 2 प्लस 6, इट मीन्स 8 इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्लियर है। अब फिर इसको दूसरे तरीके से हम अरेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इस तरीके से अरेंज करते हैं, प्लस ये हो गया हमारा, अब इसको अरेंज करते हैं 5/3, ओके, प्लस 1/3, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं आएगा, 3, 2 प्लस 5 प्लस 1/3, इट मीन्स 3, 7 प्लस 1, ये 8/3 हो गया, इक्वल टू 8/3। तो दोनों की वैल्यू क्या फाइंड हमने किया 8/3। तो ये एसोसिएटिविटी है, ये जो एडिशन में ये वर्क करता है, ओके। अब एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी रेशनल नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो वो रेशनल नंबर क्या होता है, वो कांस्टेंट, इट मीन्स उसकी वैल्यू वही सेल्फ हो जाती है। जैसे सपोज करो अगर हमने कोई भी रेशनल नंबर लिया 3/8 लिया, इसमें अगर 0 को ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी 3/8 ही होगी, यानी उसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा। तो दिस इज द एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड 0 इज द रेशनल नंबर इटसेल्फ, ओके। फिफ्थ वन, एक्सिस्टेंस ऑफ निगेटिव एडिटिव इनवर्स उसको बोलते हैं। इट मीन्स एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो जब भी किसी दो नंबर को सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज इक्वल टू 0, देन द ईच रेशनल नंबर आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स टू ईच अदर। इट मीन्स जब भी किसी दो नंबर का सम 0 होता है तो जो दोनों नंबर होते हैं डिफरेंट, वो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, जिसे एक्सिस्टेंस ऑफ निगेटिव के नाम से भी जाना जाता है। सपोज करो 3/5 है और प्लस -3/5 है, तो इसे जब भी हम ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3 - 3, इट मीन्स 0/5, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पे 3/5 का आपको एडिटिव इनवर्स क्या है -3/5, ओके। एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/5 is -3/5 and vice versa, ओके। इट मीन्स इसी को फिर हम अगर -3/5 का करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू 3/5 हो जाएगी, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स यही है, इट मीन्स 3/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -3/5 और -3/5 का एडिटिव इनवर्स 3/5। तो स्टूडेंट्स आप ये समझ गए होंगे अच्छे से, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। नाउ द नेक्स्ट,
प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। इट मीन्स अभी एडिटिव के बारे में हमने पढ़ा, जो एडिशन होता है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है। अब सब्ट्रैक्शन के बारे में, इट मीन्स रेशनल नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाता है अलग अलग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो उसका वैल्यू कैसा होता है उसके बारे में हमें अब यहाँ पे दिया हुआ है। क्लोजर प्रॉपर्टी, द सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। इट मीन्स किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा एक रेशनल नंबर होता है। सपोज करें 3/5 और 2/5 है, बोथ आर अ रेशनल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ 3 minus 2 इक्वल टू 1/5। क्लियर है? तो 3/5 और 2/5 सेपरेटली क्या है, ये रेशनल नंबर है और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया गया तो हमने क्या पाया, एक रेशनल नंबर। ओके, तो इसे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी, इट मीन्स a/b माइनस c/d इक्वल टू e/f। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी आपको सब्ट्रैक्शन में भी आपको ये काम करता है रेशनल नंबर का। इट मीन्स जब भी हम किसी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, वो एक रेशनल नंबर ही होता है। क्लियर है? अब सपोज करो अगर हमने 0 में से किसी रेशनल नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट किया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -1। तो -1 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ओके, तो इस तरीके से होता है। अब अगर किसी नंबर में से 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू 3 होगी। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स ये क्लोजर प्रॉपर्टी है जो सब्ट्रैक्शन के ये मैं आपको सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कैसे वर्क करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, द सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। इट मीन्स जो सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव वो वर्क नहीं करता है। इट मीन्स ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव का मतलब इससे पहले हमने एडिशन में बताया था कि उसका ऑर्डर चेंज करने पर भी उसकी वैल्यू क्या होती है, सिमिलर होती है, इक्वल होती है। यहाँ पे आइए करके देखते हैं। सपोज कीजिए एक नंबर है 3/5 माइनस 2/5, यहाँ पे ये वर्क नहीं करता है। a/b माइनस c/d इज नॉट इक्वल टू c/d a/b minus c/d is not equal to c/d minus a/b। इट मीन्स जब भी हम किसी दो रेशनल नंबर के ऑर्डर को चेंज करके उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल नहीं होती है। अब यहाँ पे कोई भी हम रेशनल नंबर ले करके उसे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं उसका ऑर्डर चेंज करके। सपोज करो यहाँ पे 2/3 है, इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3, 4 minus 2 इट मीन्स 2/3। बट जैसे ही हमने यहाँ पे 2/3 में से 4/3 को सब्ट्रैक्ट किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 minus 4। तो यहाँ पे -2/3, इट मीन्स ये सिमिलर नहीं, यहाँ पे जो वैल्यू है और ये वैल्यू ये बोथ सिमिलर नहीं है, इसलिए कम्यूटेटिविटी इसमें वर्क नहीं करता है। तो सब्ट्रैक्शन में आप लोग याद रखिएगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, इसमें इक्वल नहीं होता है। इस प्रॉपर्टी को यूज सब्ट्रैक्शन के लिए रेशनल नंबर में नहीं करना है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन में हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके बाद कम्यूटेटिव इसमें नहीं होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये भी यहाँ पे नहीं वर्क करता है, बिकॉज जब कम्यूटेटिव नहीं वर्क करेगा तो एसोसिएटिव ऑटोमेटिकली नहीं होगा, एब्सोल्युटली नहीं होगा। यहाँ पे a/b प्लस c/d प्लस e/f अगर इस तरीके का है और फिर हम इसे क्या करते हैं, a/b प्लस c/d प्लस e/f, तो यहाँ प्लस के फॉर्म में हमने लिखा था तो क्या हुआ था, ये वर्क कर रहा था। बट अगर हम इसे माइनस के फॉर्म में करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये वर्क नहीं करेगी।
ये जो प्रॉपर्टी है ये वर्क नहीं होगी। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। तो a बाई बी जब भी हम किसी नंबर को, सपोज करो अगर ये आपका ग्रेटर नंबर है और ये स्मॉलर है तो इसका वैल्यू क्या होगा, प्लस में होगा, और ये आपका ग्रेटर है और ये दोनों का जो हमारा सब्ट्रैक्शन हुआ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव के टर्म में आएगा। इसको भी एक करके हम लोग देख लेते हैं। सपोज करो 3/4 माइनस 2/4 माइनस 5/4, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू 4, 3 - 2 माइनस 5/4। क्लियर है। तो अब यहाँ पे जैसे ही हम लिखेंगे तो 1/4 माइनस 5/4, तो ये वैल्यू क्या होगी 1 - 5, इट मीन्स -4/4। इसे अगर हम कैंसिल करते हैं तो इसकी वैल्यू -1। अब सेम थिंग हम इस ऑर्डर में इसको लिखते हैं तो क्या होगा 3/2 माइनस 2/4 माइनस 5/4। क्लियर है। अब इसे जैसे ही हम इस ऑर्डर में इसका सॉल्यूशन करते हैं तो इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आती है। 3/2 माइनस 4, यहाँ पे -3 होगा स्टूडेंट्स। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी 3/2 था ना, 3/4 है, सॉरी 3/4, ये भी 3/4 है। तो अब इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे 3/4, अब 4 हमारा क्या हुआ, 4 एलसीएम हो गया 3 + 3, इट मीन्स 6/4। तो इसकी वैल्यू अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करते हैं तो 3/2। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया, इसको मैंने एक एग्जाम्पल दे करके भी आपको बता दिया कि जब भी किसी 3 डिफरेंट रेशनल नंबर को अगर एसोसिएटिव के टर्म में हम लिखते हैं और सब्ट्रैक्शन का उसमें एसोसिएटिव के फॉर्म में लिख कर सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं तो वो इक्वल नहीं होता है। इट मीन्स जब भी हम एसोसिएटिव की बात आएगी तो एसोसिएटिव सब्ट्रैक्शन के लिए वर्क नहीं करेगा, ये इस पे वैलिड नहीं है। ओके, नाउ द स्टूडेंट्स, एक्सिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी। इट मीन्स जब भी किसी रेशनल नंबर में से हम 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वो हमेशा एक रेशनल नंबर होती है। द रेशनल नंबर 0 इज द राइट आइडेंटिटी दैट इज फॉर एनी रेशनल नंबर। इसका राइट आइडेंटिटी है। इट मीन्स जब भी 3/4 है, इसमें से अगर हम 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा 0। तो ये एक राइट आइडेंटिटी है। सॉरी 0 नहीं होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 3/4। तो ये इसका क्या है, एक राइट आइडेंटिटी है। इट मीन्स जैसे हमने 3/4 में से क्या किया था, ऐड किया था 0 को, तो उसकी वैल्यू क्या हुआ वही हुआ। तो अब 3/4 में से अगर हमने 0 को सब्ट्रैक्ट करना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 3/4 ही होगी। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। अभी तक हम लोग 2 प्रॉपर्टी को समझ लिए हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी एडिशन का प्रॉपर्टी था जिसमें हमने क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एक्सिस्टेंस ऑफ और रेसिप्रोकल, ये दोनों हमने पढ़ लिया। अब सब्ट्रैक्शन में भी सेम था, तो सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव आपको और कम्यूटेटिव वर्क नहीं करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, तो ये लगभग सिमिलर हमारा एडिशन के तरह ही होता है। इसमें आप लोग थोड़ा सा स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। इट मीन्स a इंटू b = c, या इसे हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज अ रेशनल नंबर। तो a/b + c/d = e/f। ओके, तो इसे हम यहाँ पे क्या है इनटू है, ओके सॉरी यहाँ पे इनटू है स्टूडेंट्स, तो इनटू के फॉर्म में हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अब किसी भी रेशनल नंबर को अगर 3/4 इंटू 4/5, तो ये क्या होगा, ये 2 डिफरेंट रेशनल नंबर हैं तो ये कैंसिल हो गया, तो 3/5 दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ओके, तो इस तरीके से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। यानी कम्यूटेटिव का मतलब हुआ कि वही उसके
ये को क्या करना है, ऑर्डर को चेंज कर देना है। ऑर्डर को चेंज करके और उसकी वैल्यू सेम है तो वो क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वो फुलफिल करता है। तो अब यहाँ पे अगर a बाई बी इंटू सी बाई डी इक्वल टू सी बाई डी इंटू ए बाई बी, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। 3/4 इंटू 4/5 इक्वल टू 4/5 इंटू 3/4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, आपको 4 कैंसिल होगा तो इसकी वैल्यू 3/5, यहाँ भी 4 कैंसिल हुआ तो इसकी वैल्यू 3/5। तो स्टूडेंट्स एज यू नो ये बोथ आर इक्वल। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपका एडिशन में भी वर्क कर रहा था और यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन में भी ये वर्क करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर इज एसोसिएटिव। इट मीन्स जो मल्टीप्लिकेशन होता है रेशनल नंबर का वो एसोसिएटिव होता है। तो जैसे कि आप लोग इससे पहले एडिशन वाला अपने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया है, तो अब यहाँ इसको भी हम लोग करते हैं। अब इसे आप ब्रैकेट कर लो, फिर इसके बाद यहाँ पे सॉरी इनटू रहता है ना, ओके, तो यहाँ पे इनटू करना है, इनटू मल्टीप्लाई का साइन। अब इसे a बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ। ओके, इट मीन्स सब लास्ट टू को हमने एक बार मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई करके लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसका भी एग्जाम्पल एक लेते हैं हम लोग, 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4। इस दोनों को एक साथ करते हैं तो यहाँ पे LHS इसको लिख लेते हैं। तो LHS की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 इंटू, अब यहाँ पे 2 और 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 3 कैंसिल हो जाए तो इसकी वैल्यू भी 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। क्लियर है। अब RHS को लिखते हैं, RHS में इसे पुट करते हैं सेम वैल्यू। तो यहाँ पे a बाई बी 1/2 इंटू 2/3 ओके इंटू 3/4। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो इसकी वैल्यू 1/3 इंटू 3/4, फिर यहाँ आके 3 कैंसिल हुआ तो 1/4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे LHS और RHS इक्वल हो गया। तो इट मीन्स ये एसोसिएटिविटी का रूल अच्छे से ये वर्क करता है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। ओके, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए सुटेबल है। ओके, इसमें ये वर्क करता है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर इज एसोसिएटिव। एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इट मीन्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड वन इज रेशनल नंबर इटसेल्फ। यानी कि इससे पहले हमने किस में ये किया, एडिशन में, तो उसमें हम सेम नंबर लाने के लिए अगर जीरो से करते थे तो उसका वैल्यू क्या होता था, वही इटसेल्फ होता था। सब्ट्रैक्शन में आपको जीरो सब्ट्रैक्ट करते थे तो उसकी वैल्यू इटसेल्फ होती थी। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन में अगर 1 से हम किसी भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, वो बदलती नहीं है। जैसे 1 बाई, यहाँ पे मैं एक a बाई बी इंटू 1 इक्वल टू ऑलवेज a बाई बी। ओके, 1/5 इंटू 1, यहाँ पे 4 भी कर सकते हैं हम लोग, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 4/5, नंबर इटसेल्फ। ओके, नाउ द फिफ्थ वन, एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। इट मीन्स इससे पहले हम लोगों ने एडिटिव इनवर्स अच्छे से समझा था। अब रेसिप्रोकल ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर और एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रेशनल नंबर इज इक्वल टू 1, देन ईच रेशनल नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 1 होता है तो दोनों नंबर एक दूसरे क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। इससे पहले एडिशन वाले में दोनों का क्या होता था, अगर एडिशन 0 होता था तो वो एडिटिव इनवर्स कहलाते थे। यहाँ पे आपकी वैल्यू अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स
ए बाई बी इंटू सी बाई डी इक्वल टू 1. Okay, then A by B is multiplicative inverse of C by D and vice versa. ओके, उसी प्रकार से C by D भी A by B का क्या होगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा. क्लियर है? तो स्टूडेंट्स ये आप लोग समझ गए होंगे. इसमें एक एग्जांपल मैं दे दे रहा हूँ आपको. 1/2 इंटू 2/1 या 2/4 कर लो. तो इसमें इसकी वैल्यू क्या है, 4 4 कैंसिल, 2 2 कैंसिल. तो यहाँ पे 1 अगर वैल्यू आ गया तो 4/2 का ये क्या है, 2/4. 2/4 इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 4/2. ओके, इसी तरीके से इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर. आप नॉन जीरो रेशनल नंबर यहाँ होना चाहिए. हाँ, ये भी एक ध्यान देना है कि यहाँ पे रेशनल नंबर आपको क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए. इट मीन्स रेशनल नंबर तो जीरो भी होता है. तो जीरो को अगर हम किसी भी नंबर में यहाँ पे जीरो को अगर 1 से या किसी भी, तो वो तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जीरो हो जाएगा. उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 नहीं आएगी. यानी जीरो को किसी भी रेशनल नंबर, तो जीरो अगर 2 जीरो ले लिया तो जीरो होगा, कोई भी एक ले लिया तो यहाँ पे नॉन जीरो. यानी ये किस पे वर्क करेगा, जिसमें जीरो आपका रेशनल नंबर आपको नहीं लेना है. क्लियर है? तो ये इसमें वर्क नहीं करेगा. ओके, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जीरो इज नॉट वर्क in this property. ओके, जीरो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी पे वर्क नहीं करता है. ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, अगर किसी भी रेशनल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है. सपोज करो अगर 3/5 है, उसे अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू जीरो हो जाता है. तो ये हमेशा किसी भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो होता है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. इट मीन्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर देयर एडिशन. अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है. तो अगर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है तो ये इसमें वर्क करता है. ओके, सपोज करो a इंटू b प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. अब यहाँ पे ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई, बिकॉज a भी एक रेशनल नंबर है, b भी है, तो ये उस पर वर्क करेगा. अब हम रेशनल नंबर लेते हैं यहाँ पे 3/5 इंटू 1/5 प्लस 2/5. ओके, अब इसे हम पहले सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3/5 इंटू 5 1 प्लस 2. अब यहाँ पे 3/5 इंटू 3/5 इट मीन्स 9/25. इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9/25. अब 9/25 फर्स्ट, अब सेकेंड वन को हम करते हैं तो यहाँ पे 3/5 इंटू 1/5 प्लस 3/5 इंटू 2/5. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं 25 एंड 3 प्लस
6/25। अब इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा, 25 एज एलसीएम, 3 + 6 = 9/25। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं, यू कैन सी दैट 9/25 और 9/25 बोथ साइड आपने फाइंड किया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों इंक्लूड होकर के ये होता है, तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे है इसमें ये मेंशन किया जाता है। ओके, बिकॉज सब्ट्रैक्शन ओवर एडिशन भी हो सकता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन ओवर एडिशन में भी ये वर्क करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यहाँ भी ये वर्क करता है। यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं, a/b इंटू b/c माइनस d/e इक्वल टू a/b इंटू b/c माइनस b/c इंटू a/b इंटू d/e। ये प्रॉपर्टी इस पे भी वर्क करती है। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन पे भी वर्क करती है। अगर सपोज करो यहाँ पे अगर हम माइनस रखते हैं 3/2 इंटू 2/3 प्लस 1/3, तो यहाँ पे प्लस नहीं माइनस हमें करना है। ओके, तो ये माइनस हुआ। अब इसका वैल्यू 3/2 इंटू 2 - 1 1 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3/6। क्लियर है। अब फिर इसमें हम इसी फॉर्मूला को पुट करते हैं, तो 3/2 इंटू 2/3 माइनस 3/2 इंटू 1/3 इक्वल टू, तो 6/6 माइनस 3/6, इट मीन्स 6 माइनस 3, यहाँ पे वैल्यू 3/6। ओके, तो ये जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ये जो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन दोनों में ये वर्क करता है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये दोनों इसी पे वर्क करता है। नाउ द नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। अब अभी तक हम लोग 3 प्रॉपर्टी आपको, एक एडिशन पे, एक सब्ट्रैक्शन पे और एक मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट वन क्या है, डिवीजन पे इसकी प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, डिवीजन ऑफ 2 रेशनल नंबर में और मे नॉट बी अ रेशनल नंबर, यानी 2 रेशनल नंबर का डिवीजन आपको रेशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो किस कंडीशन में रेशनल होता है, तो स्टूडेंट्स अगर डिनोमिनेटर a/b डिवाइड बाई c/d इक्वल टू e/f, यहाँ पे इफ c/d इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे c/d 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब यहाँ पे आपको 3/5 है और 0 से इसे डिवाइड करोगे तो ऐसा कोई, ये नॉट डिफाइन हो जाता है। क्लियर है, दिस इज नॉट डिफाइन, इसे नॉट डिफाइन बोलते हैं। क्लियर, तो नॉट डिफाइन आपका, ये नॉट डिफाइन जब होगा तो ये आपको क्या हुआ, ये क्लोजर प्रॉपर्टी में ये नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे अगर नॉट इक्वल टू 0 है तभी ये हो सकता है। तो ये रेशनल नंबर, क्योंकि इस कंडीशन में ये क्या होता है 0 होता है, तो ये नहीं होता है। ओके, ये क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको नहीं हो सकता है अगर आपको डिनोमिनेटर अगर 0 के फॉर्म में हो, यानी जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर अगर 0 के फॉर्म में हो तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करेगा। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिवीजन ऑफ 2 रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। अब यहाँ पे a/b डिवाइड बाई c/d इज नॉट इक्वल टू
सी बाई डी डिवाइड बाई ए बाई बी। ओके, तो ये जो है आपको इसमें वर्क नहीं करता है, डिवीजन में ये प्रॉपर्टी वर्क कम्यूटेटिव वर्क नहीं करता है। सपोज करो 3/4 डिवाइड बाई 4/3। ओके, तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू क्या होगी 3/4 इंटू 3/4, तो ये आपको 9/16। बट इसी की वैल्यू अगर हम ऐसे लिखते हैं 4/3 डिवाइड बाई 3/4, तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा 4/3 इंटू 4/3, इट मीन्स 16/9। तो ये इक्वल नहीं हुआ, ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे 9/16 इज नॉट इक्वल टू 16/9। ओके, अब स्टूडेंट्स थर्ड वन है, इस डिवीजन प्रॉपर्टी में जो आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव, ये भी एसोसिएटिव नहीं होता है, बिकॉज जब कम्यूटेटिव नहीं इसमें वर्क कर रहा है तो एसोसिएटिव एब्सोल्युटली नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ए बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी डिवाइड बाई ई बाई एफ इज नॉट इक्वल टू ए बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी, ये सेपरेट कर लेते हैं, और डिवाइड बाई ई बाई एफ, ये भी वर्क नहीं करता है स्टूडेंट्स। तो ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, इसमें आपको समझ में आ गया होगा, जब कम्यूटेटिव नहीं होगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वर्क नहीं करेगा डिवीजन में। नाउ द नेक्स्ट टर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले नंबर लाइन क्या होता है ये समझो। तो नंबर लाइन जो होता है वो नंबर लाइन रियल नंबर लाइन होता है, यानी कि उस पर रियल नंबर होते हैं, लेकिन हम लोग अभी इंटीजर्स को ही वहाँ पे इंक्लूड करते हैं, इंटीजर्स के अकॉर्डिंग ही उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी नंबर लाइन की बारी आती है ये नंबर लाइन है, इसमें जो ये मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ ये इक्वल यूनिट है, इट मीन्स ये यूनिट आप कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर या कुछ भी। तो अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, एक यूनिट आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो नाउ दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, 3 एंड 4, और ये -1, -2, -3 एंड -4। ओके, तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 के जो आपको राइट साइड में है वो क्या है, निगेटिव टर्म है, और 0 के लेफ्ट साइड में आपको क्या है, पॉजिटिव टर्म है। तो यहाँ पे आपको जैसे ही ये लेफ्ट साइड वाला है -4, -3, -2, -1, तो ये अब अगर कोई नंबर आपको दे दिया गया कि इसके बीच में अगर कोई नंबर है जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करना इट मीन्स एक नंबर मैं लेता हूं आपको 3/5, 3/5। ओके, तो 3/5 अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो 3/5 सबसे पहले में देखना है कि इसकी वैल्यू कितना है, ओवरऑल वैल्यू क्या है, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो 3/5 हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो फ्रैक्शन ही है, रेशनल नंबर तो है ही लेकिन फ्रैक्शन है। तो 3/5 क्या है, एक प्रॉपर रेशनल नंबर है, इट मीन्स ये क्या है, इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, बिकॉज यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। तो अब इसका वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगा। तो स्टूडेंट्स एक और हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और नंबर लाइन आपको फिर से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिससे आपको कन्वीनियंस होगा। अब सपोज करो ये यहाँ से यहाँ तक हमने 1 ले लिया, ये -1 यहाँ पे डिनोट कर दे रहा हूँ, ये 0, ये 1 और ये
-1। ओके, तो 0, 1 एंड -1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 जैसे ही आपका हुआ तो 0, ये थोड़ा सा डिस्टेंस आपको कम लग रहा होगा। स्टूडेंट्स ओके, अब सही है 0। अब मैंने अभी बताया आपको कि 3/5 क्या है, 3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। तो इसे 5 सबसे पहले यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसे 5 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ओके, तो इसे 5 पार्ट में जब डिवाइड करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5 अप्रॉक्सी, ये लगभग है। इसे आपको स्केल से या कोई यूनिट मेंशन करके इसे करना है। अब स्टूडेंट 5 पार्ट में हमने इसे कर लिया। अब यहाँ से काउंट करते हैं 3/5, इट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है? तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम 1/5, इसे 2/5, इसे 3/5, इसे 4/5 और इसे 5/5, इसे डिनोट कर सकते हैं। तो 5/5 मीन्स 1। तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे ये रिप्रेजेंट हो गया इसकी वैल्यू, p की वैल्यू क्या है, तो p रिप्रेजेंट 3/5। ओके, यहाँ पे p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/5। तो स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ये एक तरीका है आपको करने का। अगर मिक्स फ्रैक्शन हो तो वो कैसे होता है, तो मिक्स फ्रैक्शन का भी मैं आपको बता दे रहा हूँ वो कैसे होता है स्टूडेंट्स। तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए आप सपोज करो आपने एक मिक्स फ्रैक्शन लेना है। टू होल 3/5। ओके, अब ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन में ये क्या होता है, ये होल वाला पार्ट होता है और ये क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स हम इसे रिप्रेजेंट ऐसे भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 3/5। आप जानते हैं जैसे कि 2 + 3/5 इज ऑल्सो इक्वल टू 2 होल 3/5। तो अब इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वही तरीका है। इसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वल यूनिट में इसे डिवाइड करते हैं। सपोज करो ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ओके, ये -1। अगर आपको अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन राइट द निगेटिव पार्ट। ओके, अदरवाइज आप इसे नहीं भी लिख सकते हो। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 + 3/5 है, तो 1, 2 इट मीन्स 2 के बाद ही होगा, क्योंकि 2 + 3/5 है तो 2 तो हमें इतना तक तो होगा ही। अब इसे ये जो पार्ट है इट मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, इसकी वैल्यू है लेस देन 3। ओके, और मोर देन 2 एंड लेस देन 3। तो स्टूडेंट्स अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3/5 है, इसे 5 इक्वल पार्ट में बांटेंगे। जैसे कि पीछे वाला क्वेश्चन में हमने 5 इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड किया था। अब 2 + 3/5 है, तो 2 के बाद आपको इसे आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसे आप सेपरेटली इसे आप 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5। तो अगर इसमें आप मिक्स फ्रैक्शन जैसे ही लगाते हो, सपोज करो यहाँ पे अगर 2 लगाते हो आप, इसे मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा जगह यहाँ पे छोटा हो गया है। इसको अगर 2 के बाद है तो इसे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। तो 5/5 जैसे ही होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3। तो ये थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट, उसे आप
यहाँ पे लिख सकते हो 2 होल 3/5। इट मीन्स ये वाला जो इसे हम p से डिनोट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखोगे p represent 2 होल 3/5 on the number line। नंबर लाइन, ओके। तो स्टूडेंट्स ये मिक्स फ्रैक्शन था। तो जैसा कि इससे पहले आपने सिंपल जो फ्रैक्शन, इट मीन्स रेशनल नंबर, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से ही बना हुआ है, तो फ्रैक्शन में सिर्फ डिफरेंस होता है कि जीरो नहीं होता है, तो फ्रैक्शन का यूज करके ही हम रेशनल नंबर को ये कर सकते हैं। अब 1 भी रेशनल नंबर है, -1 भी रेशनल नंबर है, 3/2 भी रेशनल नंबर है, बट 3/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अब नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म, रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, ओके। रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, यानी कोई भी रेशनल नंबर, हम 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं, इसकी कोई काउंटिंग नहीं कर सकते हैं हम। तो इसे फाइंड करने के लिए अगर एक आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो उसके लिए एक सिंपल सा, जैसे एवरेज हम लोग निकालते हैं उसी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग देखिए, फॉर 1 रेशनल नंबर between 2 rational numbers we have, यानी कि कोई भी दो अगर डिफरेंट आपको रेशनल नंबर हैं, तो उसके बीच में अगर एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो यहाँ पे सपोज करो कि आपको a/b और c/b 2 डिफरेंट रेशनल नंबर हैं, और इसका एक हमें क्या फाइंड करना है, इसके बीच में एक फाइंड करना है। तो आप इसे ऐसे हमेशा ऐसे लिखोगे, एक के लिए फॉर्मूला आपको सुटेबल है c/b/2, ओके। इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा अगर किसी भी 2 रेशनल नंबर, डिफरेंट रेशनल नंबर के बीच में अगर एक रेशनल नंबर फाइंड करना हो। अगर एक से अधिक करना है तो उसके लिए अलग अलग मेथड है स्टूडेंट्स। उसमें जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझा रहा हूँ। अगर सपोज करो 3/5 है एंड 4/6 है, यहाँ मैंने अलग अलग डिनोमिनेटर लिया है 5 और 6। तो 5 और 6 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम डिनोमिनेटर में करेंगे। तो सेम डिनोमिनेटर में करेंगे तो इसके लिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 5 एंड 6 क्या होगा, 30 होगा, ओके। इसका एलसीएम 30। अब इसे हम क्या करेंगे, 5 से ये 18 हो जाएगा और ये 20, तो 38/30, ओके। तो ये आपका क्या हुआ, एलसीएम हो गया। सॉरी, एलसीएम हुआ तो इसका इस तरीके से नहीं, इसे ऐड नहीं करना है हमें। इसे जैसे ही हमने, तो 3/5 को हम सेम डिनोमिनेटर, इट मीन्स 30 के फॉर्म में हमें करना है। तो 30 लाने के लिए हमें 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। तो एज यू नो दैट हम सिर्फ डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम किसी भी नंबर को फाइंड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उस नंबर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हुआ, 18/30, ओके। और सेकेंड वन क्या है, 4/6। तो 4/6 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एब्सोल्युटली आपको इसमें भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हुआ, 20/30। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ही हमें मिल रहा है, 18/30 और 20/30। ये किस प्लेस पे, तो 3/5 के लिए क्या हुआ 18/30 और 4/6 के लिए क्या हुआ 20/30। तो अब इन दोनों के बीच में 18/30
और 20/30 के बीच में आपको क्या मिल रहा है, ओनली 19/30 एक मिल रहा है। बट अभी मैंने बोला आपको कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं अभी इसे बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स किसी भी नंबर को ये करने के लिए, जैसे अभी हमारा क्या वैल्यू आया था 18/30 एंड 20/30, ओके। और इसके बीच में हमें एक ही रेशनल नंबर फाइंड कर पाए थे। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, आपको जितनी मर्जी उतनी आप फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर सपोज करो हमने यहाँ पे 18/30 में अगर सेम 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो स्टूडेंट्स इसका वैल्यू क्या होगा 180/300, ओके। दिस इज सिमिलर टू 18/30। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी में इसमें भी वही सेम नंबर से, यहाँ दूसरे नंबर से नहीं करना है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 200/300। अब स्टूडेंट्स इससे पहले आपको एक भी नहीं मिल रहा था, अभी आपको इसके बीच में एक मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो 180 से 200 के बीच में आपको 181, 182, 183, ओके, कुछ ज़्यादा नंबर्स मिल रहे हैं। अब सिमिलरली आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 में अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे और इसमें भी 100 से करते हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1800/3000। एंड 20 में अगर 100 से करोगे तो क्या होगा, इसकी भी वैल्यू उसी तरीके से इंक्रीज होगी। अब स्टूडेंट्स इसके बीच में आप 200 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितने नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर फाइंड करने हैं किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में। तो इसके लिए आपको डिसाइड करना होगा, अगर 100 फाइंड करने हैं तो 200, 100, 300, 1000 इससे मल्टीप्लाई कर लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो स्टूडेंट्स ये थे आपको, अब फिर से एक बार मैं प्रीवियस जो कुछ भी मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ उसको एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ। जैसा कि नेचुरल नंबर्स में हम लोगों ने, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, उसे रेशनल नंबर कैसे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, निगेटिव और इंटीजर्स को इंक्लूड करके ये आपको इसका फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद आपका डिफिनीशन रेशनल नंबर का क्या होता है, तो PQ के फॉर्म में होता है। इसमें आपको जीरो सिर्फ आपको Q जीरो के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ओके। और नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है स्टूडेंट यहाँ पे स्टूडेंट रेशनल नंबर P/Q इज सेड टू बी इन द लोएस्ट टर्म, यानी लोएस्ट टर्म में कैसे बोला जाता है। तो ये सभी टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब जो हमारा इसके बाद जो लास्ट में आपका जो क्वेश्चन सेशन बचता है, अब रेशनल नंबर में हमारा क्वेश्चन सेशन है। क्वेश्चंस कुछ इसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे उसको करेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में अब आज के लिए बस इतना ही। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।